जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी का एग्जाम का काफ़ी कम समय बचा है। आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है PYQ, जो प्रीवियस ईयर में हर बार रिपीट होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट के। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ और ये यकीन मानिए, अगर ये वीडियो आप अगर देख लिए तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा। काफ़ी अच्छी तरीके से आप एग्जाम दे करके आएंगे और आप एग्जाम सेंटर से खुशी खुशी बाहर निकलेंगे। राइट, ये वीडियो आप सभी के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। और आप सभी का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोगों को लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, अगर आप ये वीडियो देख लिए तो काफ़ी अच्छे रैंकिंग कर पाएंगे आप, काफ़ी अच्छे है ना मार्क्स आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। तो प्यारे बच्चों, टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की ओर, है ना। पहला सवाल ये है ऑब्जेक्टिव में, पहला सवाल ये है आपका, राइट, कह रहे क्या, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो देखिए, भारत के लौह पुरुष के रूप में जो है सरदार पटेल जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो 500 रियासतों में भारत बटा हुआ था और ये क्या किया, सारे रियासतों को जो है अपने है ना चालाकी तरीके से भारत में मिला दिया और ये काफ़ी अच्छा भूमिका निभाया था उस समय, इसलिए सरदार पटेल को जो है भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा सवाल आपका है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है विश्व महिला दिवस 8 मार्च को पूरी दुनिया में मतलब मनाया गया था। इनका उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक है ना पहचान को बढ़ाना और सभी में जो है मतलब एक राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना। राइट, तो इसका राइट आंसर 8 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मार्च। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 मार्च हो जाएगा। तीसरा सवाल आपका है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी। ठीक है, और जो पहला रिपोर्ट प्रस्तुत किया था वो 1955 में किया था और 1956 में जो है ये अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हुआ था। उस समय जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1900 क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर का सवाल है आपका, किस वर्ष है ना, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 1962 में जो है भारत पर चीन आक्रमण किया था, है ना, और ये भारत चीन युद्ध के भी नाम से जाने जाते हैं और ये युद्ध जो है 1 महीने से अधिक समय तक चला था। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1962। उसके बाद 5 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ये 1975 में उस समय का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी था, इन्होंने ही शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था गरीबी को कम करना और सभी का जो है जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा। 6 नंबर का सवाल है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो 7 नंबर का सवाल है, जय जवान है ना जय किसान का नारा कौन दिया था। देखिए, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था ये एक प्रसिद्ध नारा था और भारत के जो है स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उस समय जो है भारत के सैनिक और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो है ये नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो 8 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, 8 नंबर का सवाल है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए, 10 जनवरी 1966 को है ना ये हस्ताक्षर हुआ था। 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, और ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान का उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खां था, है ना, और अयूब खां ने जो है इस पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। 9 नंबर का सवाल है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो भारत में आप जानते हैं कि बहुत सारे दल हैं, है ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी है ना, और INC मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो भारत में क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा, है ना, बहुत सारे दल हैं। ठीक है, तो चुनाव जो लड़ते हैं, है ना, आजकल तो गठबंधन की सरकार चलने लगी है। और 10 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था इसका पहला जो है शिखर सम्मेलन है ना सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जो यूगोस्लाविया में है। ठीक है, और अभी वर्तमान सर्बिया में है ना ये समायोजित किया गया था। ठीक है, वर्तमान कहाँ पे पड़ता है? सर्बिया में पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, बेलग्रेड का है D, तो इसका D राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। तो देखिए, ऑल इंडिया जो है रेलवे मैन है ना फेडरेशन यानी AIRF जो है, इन्होंने है ना मई 1974 में 20 दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल था, यानी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किया था और हड़ताल के नेता जो थे जॉर्ज फर्नांडीज थे। क्या थे? जॉर्ज फर्नांडीज, और ये अध्यक्ष भी थे AIRF का, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जॉर्ज फर्नांडीज।
ठीक है। थोड़ा समय लग रहा है प्यारे बच्चों, थोड़ा एक्सप्लेन में समय लग सकता है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। फास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका जो है 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन क्लियर हो सकता है, इनके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकता है। आप ध्यान ये मत दीजिए कि ऑब्जेक्टिव कितने करा रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, सरकारी नहीं गैर सरकारी, जो मानवाधिकार पर केंद्रित है। इनका उद्देश्य सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करना और मानव के अधिकार को जो है बढ़ावा देना, यानी अभियान चलाना मानवाधिकार का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? मानवाधिकार, ठीक है। 13 नंबर का सवाल है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद जो है 16 सितंबर है ना 1971 को बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी, यानी पाकिस्तान से जो है क्या किया था? अलग कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971। सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में है ना चुनाव के लिए तभी पात्र है, यानी तभी वो मतलब उनके लिए एलिजिबल है जब उनकी वो भारत का नागरिक हो और उनकी आयु 35 वर्ष हो चुका हो, है ना, और वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। 16 नंबर का सवाल कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को, है ना, डंट बर्टन ओक्स सम्मेलन और सैन जो फ्रांसिस्को है वहाँ पे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद में हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? 1945। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, 17 नंबर का सवाल ये है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए, इंग्लैंड का भी वर्तमान प्रधानमंत्री है ना नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए इंग्लैंड का जो वर्तमान में अगर प्रधानमंत्री देखा जाए तो वो कीर है ना स्टारमर है, ठीक है, जिन्होंने जुलाई 2024 को पद ग्रहण किया है और अभी तक वो वर्तमान में है, ठीक है, कार्यरत है। तो इसका नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं होगा। 18 नंबर का सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब ख्वाजा है ना सलीमुल्लाह आगा खां चतुर्थ और अन्य लोगों द्वारा ढाका, यानी ब्रिटिश भारत का उस समय मतलब हिस्सा था, अभी वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है। तो 30 सितंबर है ना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी, 30 दिसंबर 1906 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर 1906 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1956 से 61 तक था, जिसका उद्देश्य था औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना, है ना, या विकास होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956 से 61, ठीक है, बी हो जाएगा। 19 नंबर का सवाल कह रहा है 20 नंबर का सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों, 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मतलब पर्यावरणविद नहीं है? मतलब पर्यावरणविद यानी इसमें आंदोलनकारी नहीं है। तो सुनीता नारायण, मेघा पाटेकर है ना पाटकर और आर के चौधरी, ये तीनों है, ठीक है। तीनों जो है कहीं ना कहीं आंदोलन वन आंदोलन से संबंधित है, पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। जो कौन सा आंदोलन चलाया था? मेघा पाटेकर जो है था, और ये लोग मिलकर के जो है ना मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ जो है आंदोलन चलाया गया था। तो अरविंद केजरीवाल इनमें नहीं होगा, ठीक है। तो किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो मंडल आयोग जो है वीपी सिंह द्वारा है ना 1990 के तहत ये सिफारिश को लागू किया था, जिसमें केंद्र सरकार की नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको 27% जो आरक्षण जो था वो दिया था। इसका राइट आंसर वीपी सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल है 22 नंबर का। 22 नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और भारत के जो संविधान थे वो लागू हो गया था और भारत गणतंत्र कहलाए थे। हर साल जो है 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था है ना, संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 को दिया था। कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण दिया था। और उस समय जो है तात्कालिक प्रधानमंत्री जो था इंदिरा गांधी था, है ना, केंद्र सरकार में। तो उनके खिलाफ जो है एक भारतीय राजनीतिक नेता जयप्रकाश नारायण, जिसको शॉर्टकट में जेपी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने ही आह्वान किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? देखिए, चिपको आंदोलन जो है एक वन संरक्षण आंदोलन था। उसका नेता जो था सुंदरलाल बहुगुणा था, और ये आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जिसमें पेड़ को चिपक कर जो है सारे लोग है ना चिपक जाते थे पेड़ को पकड़ के, और जो भी व्यापारी लोग आता था उसको वापस लौटना पड़ता था। 25 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
24 नंबर का चिपको आंदोलन का सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। 25 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय है ना विनाश का उल्लेख किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, और यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है उनके कारण भारत का या उसके भूभाग के किसी भी हिस्से पर सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 352, अनुच्छेद 352। ठीक है। तो 26 नंबर का सवाल है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में है ना। और यहाँ पे प्रमुख उदाहरण है जहाँ नागरिकों को जनमत संग्रह और पहले जैसे साधनों का माध्यम से निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। ठीक है। 27 नंबर का सवाल है, भारत के है ना प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में आप सभी को पता होना चाहिए, भारत में पहली जो पंचवर्षीय योजना था वो 1951 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषि वाले जो क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देना, है ना, उनका विकास करना। तो इसका राइट आंसर 1951 बी हो जाएगा। 28 नंबर का सवाल है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो राबड़ी देवी थी, है ना। और ये एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिन्होंने 1997 से 2005 के बीच कार्यरत सेवा में रहा था, है ना। और उनके पति लालू यादव प्रख्यात नेता है बिहार के, तो राबड़ी देवी हो जाएगा, है ना। तो 29 नंबर का सवाल है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत करी? आप सभी को पता होना चाहिए 1930 में महात्मा गांधी जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ, है ना, ब्रिटिश शासन के खिलाफ ब्रिटिश नमक अधिकार के विरोध में दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो इसका आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, राइट। चलिए 30 नंबर का सवाल की ओर देखते हैं क्या है 30 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों। 30 नंबर का सवाल है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बराक ओबामा उस समय जो है ना कहाँ के थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 2009 से 2017 तक रहा। ये 44वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। तो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। 31 नंबर राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने 1952 से 1962 तक इस पद पर रहा, और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन यानी एनडीसी, तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था, जिसका उद्देश्य था देश के जो योजना प्रक्रिया होता है उसका सहयोग करना और उनमें भागीदारी, है ना, लेना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952। नेक्स्ट सवाल है कि क्षेत्रवाद का जो है एक कुपरिणाम है। तो देखिए क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है ना, क्षेत्रवाद की विचारधारा जो किसी भी, है ना, क्षेत्र के प्रति अत्यधिक लगाव को बढ़ावा देती है, और इसका एक नकारात्मक परिणाम ये भी हो सकता है अलगाववाद, है ना, जहाँ लोग अपने क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की मांग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? है ना, कुपरिणाम। तो ये अलगाववाद हो जाएगा, राइट। तो कह रहा है कि भारत के, है ना, वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है, और इसमें जो है भारत में जितने भी जीडीपी वगैरह होता है, सरकारी बजट होता है ना, उनको पेश करना, और उनका उद्देश्य होता है कि विकास में जो है अपना योगदान देना, देश की जीडीपी में अपना बढ़ोतरी करना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। कह रहा है कि वर्षा संधि किस देश के सैनिक गुट था? तो वर्षा संधि जो है सोवियत संघ और पूर्वी ब्लॉक के जो अन्य साम्यवादी राज्य थे उनके बीच एक सामूहिक सुरक्षा संधि थी, जिसे पश्चिमी जर्मनी के नाटो में शामिल होने के जो जवाब में 1955 में स्थापित किया गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों? सोवियत संघ। ठीक है। तो 36 नंबर का सवाल है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत में जो मतदाता होने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए, है, या उससे अधिक भी होगा तो वो चलेगा, लेकिन न्यूनतम आयु वो 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 18 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है दक्षिण यानी सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है। कहाँ पे हुई थी? और इनका जो है मुख्यालय वो कहाँ है? काठमांडू, नेपाल है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1985 हो जाएगा। कह रहा है शिमला समझौता किस वर्ष मतलब हस्तांतरित हुआ यानी सिग्नेचर हुआ उस पर? ठीक है। तो देखिए शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ था, जो हिमाचल प्रदेश में हस्तांतरित एक शांति संधि थी, जिसका उद्देश्य था 1971 के जो युद्ध है उनके बाद दोनों देशों के बीच जो सामान्य जो रिलेशनशिप है वो बनाना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 1972। 39 नंबर का सवाल है कि क्यूबा, है ना, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुई? क्यूबा संकट जो है अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ द्वारा, है ना, क्यूबा में एक परमाणु जो मिसाइलें जो था उनके तैनात में एक कारण उत्पन्न हुआ था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का तनाव,
है ना, चरम पर पहुंच चुका था, चरम सीमा रेखा पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962। ठीक है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय, है ना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 8 दिसंबर 1885 को वो ह्यूम द्वारा हुई थी, जो बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, बॉम्बे में, जो वर्तमान मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र में। 41 नंबर का सवाल है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो देखिए 11 सितंबर 2001 को अल कायदा आतंकवादी संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका पे, है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और जो पेंटागन था उन पर जो है ना, हमला किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 सितंबर 2001। कह रहे कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस में जो है प्रथम विभाजन 1969 को हुआ था। ये बड़ा विभाजन था जिसमें, है ना, पार्टी सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, है ना, इंडिकेट गुट में बढ़ गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1969 हो जाएगा। कह रहा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि सार्क का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है, काठमांडू, जो कि इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और प्रथम जो है बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बांग्लादेश, ढाका में। 44 नंबर का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का मुख्यालय जो है संयुक्त राष्ट्र, है ना, जो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है और इसका जो मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में, है ना, जो पैलेस है वहाँ पर स्थित है। कहाँ पे? पैलेस पे। तो इसका राइट आंसर हेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेग। 45 नंबर का सवाल है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुई? तो पंचशील समझौता जो है ना, भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच? 29 अप्रैल 1954 को यह हस्तांतरित किया था, जिसमें शांतिपूर्ण और दोनों के बीच जो समझौता था वो सही से हो सके और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हुआ था। लेकिन इनको, है ना, चीन माना नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? भारत और चीन। 46 नंबर का सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो भारत में पहली जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो 25 जून 1975 को, जो समय के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थे, उनके द्वारा लगाया गया था गड़बड़ी के कारण, है ना। ये 1977 तक चला था, जिसमें, है ना, जयप्रकाश नारायण और अन्य जो नेता दल थे इनसे नाराज हो गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975। चला था 1977 तक। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जनता पार्टी की स्थापना 1977 को हुई थी। ठीक है, और इससे पहले भी मतलब आपातकाल के विरोध में जो विपक्षी पार्टी थे वो कांग्रेस से विलय हो गए थे। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1977 को हुई थी। 48 नंबर का सवाल है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो भारत में जो है नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुई थी। उस समय तत्कालिक वित्त जो मंत्री थे मनमोहन सिंह था, जो इनका नेतृत्व कर रहा था, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG, है ना, इनका जो है उपाय शामिल था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1991 हो जाएगा। कह रहा जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जनता पार्टी के शासनकाल में मोरारजी देसाई, जो 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। वे जनता पार्टी के पहले और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, यानी कांग्रेस के नहीं थे। मोरारजी देसाई हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट सवाल है आज का, AIADMK किस, है ना, राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़, है ना, मुन्नेत्र कड़गम। ठीक है, ये एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसका, है ना, जो तमिलनाडु और पुडुचेरी के जो है पार्टी मतलब प्रभाव, ये मतलब वहाँ का जो है एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। तो अभी देखिए ऑप्शन में क्या है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपका जो है काफ़ी सारे, है ना, डाउट क्लियर हुए होंगे। और प्यारे बच्चों यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो देख लिए हैं तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से जाएगा, है ना, और एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, है ना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला टॉपिक किस विषय का होना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट का होना चाहिए, और अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।